सत्ता टूटने के बाद बहुत से वादे हुए थे, उनमें से डेली वेजेस को रेगुलर करने के भी हुए थे, बहुत से वादे किए गए थे, नौकरियां मिलने के किए गए थे। पर अगर हम बात करें, आज तमाम लोग सड़कों पर हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों के लिए दावा जो है सरकार से बोल रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं। पहले 72 घंटे की स्ट्राइक और अब एक इससे बढ़ाकर और 72 घंटे की स्ट्राइक को कर दिया गया है, यानी कि आज इन्हें प्रदर्शन करते चौथा दिन है। यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसी की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 72 घंटे की स्ट्राइक को बढ़ाकर और 72 घंटे की स्ट्राइक कर दी गई है और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, अपनी मांगों का दावा जो है वो सरकार से बोलते हुए सीधी तौर पर तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। इसी तस्वीरें इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे लगातार। सर क्या कहेंगे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपको जो है यहाँ बैठे हुए स्ट्राइक की अगर मैं बात करूँ यहाँ बैठे हुए आज चौथा दिन हो गया है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे दो मसले हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलाइजेशन डेली वेजर की, और हेल्पर का मसला है, प्लम्बर का मसला है। तो इसी बात को देखते हुए आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बुलावा दिया है तो हमारी सीनियर लीडरशिप उधर बातचीत करने के लिए गई है। अगला प्रोग्राम उनके ऊपर होगा जब वो उधर से बातचीत करके आएंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। इसी भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हमने लगातार की है। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहोगे, आज आप चौथा दिन हो गया यहाँ बैठे हुए, अभी तक आपकी बातों को सुना नहीं गया है, क्या लगता है 4 दिन आगे और भी हो जाएंगे, इसी तरह बातें चलेंगी? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जो वो हर वक्त, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट पिछले 4 दिनों से स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो चल रहा है, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ इनसे सिर्फ काम लिया जाता है, लेकिन जब सैलरी की बात आती है सिर्फ 6700 रुपया 6750 रुपया इनको दिया जाता है। क्या 6750 रुपये में ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने भी इनके साथ अनदेखी की है, इनजस्टिस किया है। और उसके बाद पिछले 2 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक इनका मसला जो है जूं का त्यों पड़ा हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ यूटी बनाया गया है तो दिल्ली के अंदर डिफरेंट स्टेट या यूटी है, वहाँ 18,000 रुपया दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनको सिर्फ 6750 रुपया दिया जाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और यहाँ कुछ लीडरों ने, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर तो कोई लागू नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका इशू सरकार को सेटल करना चाहिए, इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। पिछले 25 दिनों से सरकारों ने भी इनको चक्की में पीसा और आज भी इनको चक्की में पीसा जा रहा है। कोई भी रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई गई। SRO 520 बनाया, वो भी सरकार ने खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, तो उस वक्त सरकार ने एक ठोस पॉलिसी बनाई थी। जिनके 7 साल पूरे हुए उनको सरकार ने रेगुलाइजेशन की, हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी हुई। 94 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लगाती गई, लेकिन यहाँ पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों की मैं बात करूँ, जिन्होंने सिर्फ अपनी सैलरी 13 से बढ़ाकर 40,000, 40,000 से बढ़ाकर 80,000, 80,000 से बढ़ाकर 1,60,000 और 2-2, 2.5 लाख तक उनकी सैलरी उन्होंने अपनी बढ़ा दी। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 2004 में सेंटर की सरकार ने पेंशन खत्म कर दी और 2010 जनवरी के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने खत्म कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो MLA और MP जो बनते हैं, इनकी पेंशन क्यों नहीं खत्म हुई? अगर वो एक ही दिन में रहे तब भी उनकी फैमिली पेंशन भी चलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये दो रूल यहाँ क्यों बनाए जाते हैं? इनके साथ जो बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी की है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार पर कि गले में हाथ डाला था,
गले में हाथ डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला खाट खाने को। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से ह्यूमन रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती तो जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और जितने मुलाजम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे और जब तक इनका मसला सेटल नहीं होगा हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे। राजनीतिक नेता राजनीतिक मंच पर आते हैं और कहते हैं डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे, तमाम युवा जो इस समय सड़कों पर है उन्हें भी नौकरी देंगे। क्या लगता है सिर्फ राजनीतिक मंच तक ये वादे रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर तो लोग सड़कों पर हैं, ना कि वादे? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। हम झूठ पर भरोसा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जब तक रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ तो सरकारें कहती हैं बहुत बार, हमें मुझे 30 सालों में मुझे ट्रेड यूनियन में नॉलेज है, बहुत बार हमारे साथ एग्रीमेंट किए। 2011 में 15 सितंबर 2011 में जब 6 पे कमीशन यहाँ लागू हुआ था, उस वक्त भी यहाँ जो थी एनसी की सरकार थी, तो उस वक्त ही उन्होंने एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट किया था। 6 पे कमीशन तो लागू हुआ, डेली वेजरों का जो मसला है वो एग्रीमेंट रिटर्न में किया। 11 साल का अरसा गुजरने के बाद वो सरकार भी नहीं रही, ना उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें कोई इन पर भरोसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर हमने लागू किया है, अभी तक वो यहाँ लागू तो नहीं हुआ, पता नहीं उन्होंने कहाँ लागू किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस किस्म के झूठ मत बोलो। इनका इशू जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर सरकार को हल करना चाहिए। अगर हम बात करें इस आपकी जो हड़ताल है, इसे 72 घंटे हो चुके हैं, इसे बढ़ाकर और 72 घंटे तक कर दिया गया है। अब क्या लगता है, जो 72 घंटे हैं इनमें बात सुनी जाएगी या इसे और बढ़ाने की नौबत आएगी? देखिए, बिल्कुल सरकार ने तो इनको बुलाया है। अगर सरकार के इनके इशू को सही तरीके के साथ रिजॉल्व करती है तो ठीक। अगर सरकार इनके साथ झूठे इंश्योरेंस करती है, हमने तो देखा है जितने जो इंश्योरेंस सरकार ने जो पीछे किए हैं वो झूठे किए हैं। और जब तक हमें भरोसा तब तक है जब तक रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं होता। मैं सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हमने की है। आपको बता दें कि स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं और किस तरह से हड़ताल पर बैठे हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 72 घंटे की स्ट्राइक पर यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद 72 घंटे की स्ट्राइक को और आगे बढ़ा दिया गया और इस समय की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश मैंने लगातार की है। स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, डेली वेजर्स काफी समय से जो है सड़कों पर हैं और सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बड़े बड़े मंच पर, राजनीतिक मंच पर आकर ये बातें की जाती हैं कि इनकी बातें सुन ली जाएंगी, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे लागू कर दिया गया है, पर ग्राउंड की क्या असलियत है ये कोई नहीं जानना चाहता। और ये ग्राउंड से ही निकलकर तस्वीरें सामने आती हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और अपडेट्स के लिए बने रहे आप कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।